हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोनिक्स के एक पार्ट में हम हाइपरबोला की एक डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, जिसमें कि ये दिया रहता है कि ड्रॉ द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच ए मैनर दैट the difference between this point from two fixed point is always constant। मतलब हम एक ऐसे पॉइंट का लोकस बनाने जा रहे हैं जिसके लोकस का हम कोई भी पॉइंट ले लें तो उस पॉइंट से दो फिक्स पॉइंट्स के बीच ही अगर डिस्टेंस लें और उनका डिफरेंस लें तो वो कांस्टेंट रहता है। तो इस प्रॉब्लम में ऐसा ही दिया है कि हमको दो फिक्स पॉइंट दिए गए हैं। जैसे हम देखें तो ये मान लो दो फिक्स पॉइंट ए और बी। अब एक ऐसे पॉइंट का लोकस बनाना है जिसके हर पॉइंट का इन दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट है। तो ये दोनों पॉइंट की डिस्टेंस तो आपको दी है 80 mm और डिफरेंस जो कांस्टेंट है वो दिया है 60 mm। मतलब यहाँ पर कोई भी पॉइंट मान लो ये पॉइंट हाइपरबोला पे आ रहा है तो इससे हम ए का डिस्टेंस लें और इससे बी का डिस्टेंस लें। जैसे पी पॉइंट मान लो तो पी बी माइनस पी ए ये कांस्टेंट होगा और यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी है 60। तो हमको एक ऐसे पॉइंट का लोकस बनाना है जो कि इन दोनों पॉइंट्स से के रिस्पेक्ट में इस तरीके से मूव करता है कि उस पॉइंट का इन दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस हमेशा 60 आता है। तो ये प्रॉब्लम, और ये हाइपरबोला की प्रॉब्लम होती है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो उसमें लिखा नहीं आएगा आपको कि ड्रॉ द हाइपरबोला, उसमें यही लिखा आएगा ड्रॉ द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच ए मैनर दैट डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ दिस लोकस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट ऑलवेज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज 60, 50 जो भी दिया हो। तो यहाँ पर 60 दिया है और दो फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस आपको 80 दिए। तो हमें क्या करना है, ये 80 डिस्टेंस दिए। अब दो वो वाले फिक्स पॉइंट भी बनाने हैं जिनके बीच की डिस्टेंस 60 हो। तो हम क्या करते हैं, इसके मिड पॉइंट से, जैसे ये 80 का है तो यहाँ से अगर 30 वो 10 की डिस्टेंस पे और यहाँ से 10 की डिस्टेंस पे पॉइंट मार्क कर ले तो ये दोनों फिक्स पॉइंट हो जाते हैं अपने सी और डी। अब ये 10 यहाँ से माइनस हो गया और यहाँ से 10 माइनस हो गया तो ये कितना बचा 60। तो यहाँ से अगर डिस्टेंस लें तो ये आएगी 60 आपकी, और ये पूरी डिस्टेंस जो पहले थी अपने पास वो थी 80। ये लिखना जरूरी नहीं है। अब प्रोसीजर स्टार्ट होता है। हमने पहले क्या किया, जो ए बी दो फिक्स पॉइंट थे 80 mm अपार्ट, इनको मार्क कर लिया। जो डिफरेंस कांस्टेंट था उसको मार्क कर लिया, दैट वाज 60। अब हम पॉइंट मार्क कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर सी और डी के बीच में आप कोई भी पॉइंट मार्क कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट मार्क कर लीजिए और यहाँ पर भी मार्क कर सकते हैं बाहर। यहाँ से बाहर तक आप पॉइंट इसको आगे भी बढ़ा सकते हो। क्योंकि हमको वो वाले पॉइंट ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस 60 है। अब ध्यान से देखें, अगर हम मान लो ये पॉइंट फर्स्ट वाला पॉइंट लेते हैं 1 और 1 का सी से डिस्टेंस लेते हैं
मतलब C1 और D का 1 से डिस्टेंस लेते हैं D1, तो D1 और C1 का डिफरेंस हमेशा किसके बराबर आएगा? CD के बराबर। तो अगर हम ये करें D1 माइनस C1 इक्वल्स टू कितना आएगा? 60। ऐसे ही हम अगर सेकंड पॉइंट ले, सेकंड पार्ट C का 2 से डिस्टेंस ले, जैसे ये C2 यहाँ पर ले लें C2, और दूसरा डिस्टेंस लें हम D2, ये D2, दोनों को डिफरेंस करें तो ये कांस्टेंट आएगा जो कि 60 के बराबर आएगा, D2 और C2 का डिफरेंस। तो हमें इससे ये समझ में आ गया कि हमको आर्क ये वाले लेने जिसका डिफरेंस 60 है। ठीक है, तो यही हम करते। हमें क्या करना है, एक बार C1 के इक्वल आर्क लेना है और C को सेंटर सपोज करना है और इस तरफ आर्क कट कर देना है, और एक बार D को सेंटर सपोज करना है और इस तरफ आर्क कट कर देना है। कितना डिस्टेंस लिया? C1 डिस्टेंस लिया, सेंटर सपोज किया C को एंड D को, और आर्क कट कर दिए दोनों तरफ। अब दूसरी बारी है दूसरे पार्ट की, डिस्टेंस लेना है D1 के इक्वल, सेंटर सपोज करना है C को, और ये वाला कट करना। ऐसे ही जब D को सेंटर सपोज करेंगे तो ये यहाँ कट होगा। यही प्रोसीजर को हमको फॉलो करना है। फिर दूसरी बार क्या करना है, आपको C2 आर्क लेना है, C और D को सेंटर सपोज करना है, आर्क कट करना है। तो C2 पार्ट करेंगे और C को सेंटर सपोज करके आर्क कट करेंगे, ये यहां से, और अब D2 आर्क लेंगे, ये बड़ा रहता है, तो आप जब C को सेंटर सपोज करेंगे तो ये कट होगा दोनों, और जब D को सेंटर सपोज करेंगे तो ये वाले कट होंगे दोनों। इस तरीके से हम अलग अलग डिस्टेंस ले सकते हैं। फर्दर क्या लेंगे, C3 और C को सेंटर सपोज करेंगे, यहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे, D को सेंटर सपोज करेंगे, यहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे। फिर डिस्टेंस लेंगे D3 और C पर रख कर यहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे। ये प्रोसीजर आगे बढ़ता जाता है। तो आप जब आगे बढ़ेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक पॉइंट्स यहाँ मिल जाएगा, एक पॉइंट्स यहाँ, ऐसे यहाँ पर आर्क्स पॉइंट मिल जाएंगे सर। और जब इनको जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपको हाइपरबोला मिल जाएगा। इसको भी ज्वाइन करेंगे तो ये आपको हाइपरबोला मिल जाएगा। ये आपका D से पास होगा। इस हाइपरबोला के अगर आपको एसिम्पटोट बनाने हैं तो क्या करना है, C से सेंटर पॉइंट को ये मान लो O ले लिया, यहाँ से A तक का आर्क लें और सर्कल बना लें। जैसे आप यहाँ से A तक का या B तक का आर्क लें, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक का आर्क लो, ये या इससे बराबर होगा ये D तक, तो ये पूरा आर्क आएगा यहाँ से सर्कल का। इसको सेंटर सपोज करेंगे और ये पूरा ये सर्कल बन जाएगा ऐसे। ऐसे ही यहाँ पर भी हम आर्क कट कर लेंगे, पूरा करेंगे तो आपको
इस तरीके से मिल जाएगा पूरा सर्कल। ये सर्कल पूरा मिलेगा। और अगर इस सर्कल से हम ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे आप यहाँ से इसको सीधा कर लें, थोड़ा इसको सीधा कर लो, ये सर्कल पूरा हो गया। यहाँ से अगर आप इससे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर कुल मिला के, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये टेंजेंट होगा इस पर। तो यहाँ पर इस सर्कल पे जो पॉइंट्स कट होते हैं ये आपके हाइपरबोला के एसिम्पटोट्स हो जाते हैं। तो इसको आप सीधा करके इसको अगर इस तरीके से बनाएंगे यहाँ पर, तो ये इसके एसिम्पटोट्स हो गए। और आगे बढ़ा सकते हैं हम, ये हाइपरबोला के एसिम्पटोट्स आ गए। और यहाँ पर भी आप इसको अगर ड्रॉ करते हैं तो ये देखो, ये यहाँ से ये इसके एसिम्पटोट्स मिल जाते हैं अपने को। ये यहाँ से ये हाइपरबोला के एसिम्पटोट यहाँ ही सेंटर पे कट करेगा। तो इस तरीके से आप आर्क मेथड से हाइपरबोला बनाते हैं। इसमें ध्यान ये रखना रहता है कि एक पॉइंट का लोकस बनाना है, और वो पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि दो फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंसेस का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। और वो कांस्टेंट आपको दिया रहेगा, जैसे इसमें पॉइंट दिए थे 80 की डिस्टेंस पे और डिफरेंस दिया था 60। तो हमने पहले ए बी मार्क किए 80 mm डिस्टेंस पर, फिर सी डी 60 mm की डिस्टेंस पे, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 पॉइंट लगाए, C1 आर्क लिया, दोनों तरफ कट लिया, D1 आर्क लिया, उनको कट कर दिया, और ये प्रोसीजर फॉलो करते गए। जैसे ही आप प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो ये सारा पैराबोला बन जाता है। तो अगले वीडियो में हम अगले प्रकार का पैराबोला पढ़ेंगे। थैंक यू।